नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज से होगी बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत 11 बजे। राष्ट्रपति का होगा अभिभाषण। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बता दें, आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, वहीं 5 फरवरी को संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। दिल्ली में होने वाली विधानसभाओं के चुनाव के चलते ये कार्रवाई रोकी गई है। तो आज से बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ दोनों सदनों का जो है वो बजट सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, 11 बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा। आम बजट 1 फरवरी से पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 5 फरवरी को संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, क्योंकि अब 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो आज से यानी 31 जनवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। 2 चरणों में ये बजट सत्र जो है वो होगा। आपको बता दें, पहला चरण जो है 31 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद से दूसरा जो है वो मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक चलेगा। तो बजट सत्र की शुरुआत जो है आज से हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो संसद में पेश किया जाएगा। तो आज दोनों सदनों के लोग जो है मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है सबसे पहले होगा, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा। 5 फरवरी को संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इसकी वजह से ये कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें, आम बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। उससे पहले आज जो है आर्थिक सर्वेक्षण वो पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। दोनों सदनों के लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, आज जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। क्या समझा जाए, इस बार के बजट में क्या कुछ आम जनता के लिए खास रहने वाला है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से आज बजट पेश होने की जो बात यहाँ पर रखी गई है, पहले जो है राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण होगा। 11 बजे राष्ट्रपति जो है सदन के अंदर जो है अपना अभिभाषण करेंगे। उसके बाद में दोनों सदनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि 1 फरवरी यानी कि मोदी सरकार का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वहाँ पहुंचेंगे। काफी उम्मीद है कि आशंका भी लोग लगाए हुए हैं। केंद्र बजट जो है 2025 में सोने पर सरकार का क्या ख्वाब रहेगा, इसको लेकर भी जो है काफी लोगों में जो है ये सोच में है। वहीं सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय जो है 3 लाख करोड़ रुपए का बजट भी जो है देगा। उसमें जिस तरीके के एक्सप्रेस का जाल बिछाया जाएगा। बता दें कि 12,000 के जो सम्मान निधि योजना है उसे जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वित्त मंत्री ने जो है काफी चीजों को लेकर लोगों में काफी लहर भी देखने को मिल सकती है। काफी लोगों को इसमें लाभ भी मिल सकता है। जिस तरीके से इसमें सीतारमण जो है 1 तारीख यानी कल जो है 1 फरवरी को वो अपना बजट पेश करेंगे। तो क्योंकि 5 तारीख में दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए भी जिस तरीके से सदन चलता है तो उसको जो है उस समय सदन नहीं चला, क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। उसको देखते हुए लगातार तो ये बजट जो है जल्दी से जल्दी पेश यहाँ पर किया जाएगा। जी नितिन, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो पूर्ण बजट है, पेपरलेस बजट जो है वो पेश पिछले 3 बार से किया जा रहा है। इस बार आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार रोजगार के मुद्दे भी हैं वो रखे जाएंगे, और इस तरह की कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको रखने की बात की जा रही है। 16 जो बिल हैं वो पेश किया जाएगा। तो इसमें क्या लगता है कि इस बार क्या रोजगार में कुछ बढ़ोतरी मिलेगी? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से जो है बजट काफी महत्व माना जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार से बजट जो है कुछ अब की बार अलग रहेगा, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां यहाँ पर चल रही हैं, जिस तरीके से सम्मान निधि योजना है उनसे जुड़ के भी जो है अब लाभार्थियों को जो है काफी लाभ मिल सकता है, उसमें बढ़ा के यहाँ पर दिया जा सकता है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से सीतारमण जो है टैक्स को लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रोजगार को देखते हुए जो हमेशा
सदन के अंदर जो कार्रवाई होती थी कि रोजगार को लेकर भी जो है सरकार बात करे, कहीं रोजगार पर भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। वही बात की जाए जिस तरीके से गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड पे भी कहीं ना कहीं जो है अब की बार जो है टैक्स बढ़ाया जा सकता है। तो उसको देखते हुए व्यापारियों ने पहले भी एक मीटिंग करी थी, तो उसमें साफ कर दिया है कि अब की बार जो बजट है वो काफी तेज यहाँ पर अच्छे तरीके से किया जाएगा। 16 जो मांगे रहती हैं उनको देखते हुए भी जो है यहाँ पर बजट है उसको यहाँ पर रखे जाएंगे। उन मांगों को भी किसान निधि योजना का भी यहाँ पर जो है बजट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके से किसानों की बातों को लेकर जो किसान थे अपने हित की बातों को यहाँ पर कराते थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो किसानों की बातें नहीं मानी जाती थी, बजट में किसानों को कहीं जो है सम्मान नहीं दिया जाता था, तो उसको देखते हुए अब की बार किसानों की योजना पर भी यहाँ पर जो बजट है उसमें पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी बजट सत्र शुरू होने से पहले, क्या कुछ कल की सर्वदलीय बैठक में भी इम्पोर्टेंट रहा? देखिए, बता दें कि जो कल सर्वदल की जो बैठक हुई थी तो उसमें तमाम मंत्री थे, तमाम जो है दोनों सदनों के लोग थे, उनसे जो बैठ के चर्चाएं की गई थी और लगातार इसमें भी कहा गया था जो बजट है वो काफी अहम माना जाएगा। बजट में किसी प्रकार का हंगामा देखने को न मिले। जिस तरीके से आज जो है देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो खुद जो है अभिभाषण को करेंगे। 11 बजे से अभिभाषण होगा, दोनों सदनों के लोग यहाँ पर होंगे, पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार किस तरीके से 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को जो है सदन नहीं चल पाएगा, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में जो चुनाव है उन चुनाव की वजह से जो है स्थगित कर दिया गया है। लगातार इसमें जो है पूरी तरीके से देश की नजर जो है अब की बार इस बजट पर टिकी हुई है। लगातार जो जनता की बात है क्या इसमें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उसको देखते हुए जो बजट है उसमें तमाम ऐसी चीजें रहेंगी जो लोगों को काफी लाभ भी मिल सकता है। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो क्या लगता है इस बार छूट मिल सकती है टैक्स में लोगों को? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो टैक्स है को लेकर जो यहाँ पर बातें रखी गई थी कि टैक्स में भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफी लाभ मिल सकता है। जिस तरीके से जो टैक्स यहाँ पर लिया जाता था, चाहे वो टूरिज्म का बात की जाए या रोड टैक्स की बात की जाए, लगातार इसमें काफी मुद्दे रखे जाते थे। उनको देखते हुए जो टैक्स है उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसमें अब की बार जो है बजट काफी अच्छी तरीके से पेश किया जाएगा। तमाम देश की नजर जो इस बजट पर टिकी हुई है। जो सीतारमण अपना जो है बजट पेश किए लगातार 1 फरवरी को ये बजट पेश होगा, तो उसको देखते हुए तमाम ऐसी चीजें हैं उन मुद्दों को जो है यहाँ पर रखा जाएगा। लगातार उन किसानों के मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री निधि योजना जो चल रही है उनको देखते हुए भी लगातार यहाँ पर जो है तमाम ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर होते थे, हमेशा उन मुद्दों पर भी यहाँ पर बात की जा सकती है। बिल्कुल नितिन, अभी आपने बताया कि जिस तरीके से किसानों के लिए भी कुछ खास हो सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि इस बार के बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ खास है और टैक्स स्लैब में क्या छूट मिलती है या रोजगार में कोई बढ़ोतरी होती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने गुरुवार को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद जो हैं वो मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया। आपको बता दें जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है उसको मंजूरी दे दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध भी किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर भी आपत्ति जताई और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी,
आनू जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था उसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, नॉर्थ में असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन राज्यों का भी दौरा किया गया। ये जो सरकार की मंशा थी कि साहब हम वक्त का जो कानून लाना चाहते हैं इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह हम मीडिया जी को किया था, इसलिए उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। देखिए, इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने, उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों, महिलाओं, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। जेपीसी की परंपरा है, हम सरकार को नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर को सबमिट करते हैं। आज अध्यक्ष जी के साथ हम सभी ने जाकर के स्पीकर महोदय को पूरी रिपोर्ट 600 पेजों की रिपोर्ट दे दिया। अगर हम बात करें तो 92.5 लाख हमारे पास आवेदन आए थे विभिन्न स्टेक होल्डर्स के कि इसमें ये परिवर्तन होना चाहिए। 4,98,000 अर्थात 5 लाख हमें लिखित सबमिशंस मिले थे और कुल मिला के अगर एसएमएस ये सब जोड़ लें तो 1.5 करोड़ लोगों ने अपना मंतव्य दिया था। जेपीसी ने उन सभी 1.5 करोड़ लोगों का नाम और उनके मंतव्य को छांट करके एक सीरियस किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि जो उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखा था कि मैंने इसको रिजेक्ट किया है। ऐसे लोगों का भी नाम हम लोगों ने रिकॉर्ड में लिया और प्रत्येक व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात हम लोगों ने 14 क्लॉजेज में संशोधन किए, 25 संशोधन हुए हैं। एक जो कि हम जेपीसी का जो मैंडेट था उससे भी बाहर जाके हम लोगों ने एक संशोधन के लिए कहा कि ये भी आवश्यक है। आगा और वोरा खानी को जो आए थे अपना गवाही देने के लिए, उन्होंने कहा कि हमें इन सब से अलग रखा जाए, हम चैरिटेबल ट्रस्ट में ही जाना चाहते हैं। इस देश में जितनी भी धर्मार्थ संस्थाएं हैं उनके लिए जो इस तरह का कानून है, हम वही कानून चाहते हैं, हम कोई अलग से कानून नहीं चाहते। Very important day as the report has been submitted to the Honorable Speaker. Over the last 6 months, detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. For a very long time, Waqf properties were mismanaged. There was opaqueness in the management of the Waqf properties. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. And on the other hand, there was also multiple instances of encroachment of government lands, private lands, lands belonging to other faiths by the people who claim to be representative of the Waqf boards. So both these problems have been addressed effectively by the amendments that the government and the members of parliament have introduced in the new bill. This new bill
is going to bring transparency, accountability, and professionalism in the management of Waqf properties all over the country, thereby further empowering the donors of the Muslim community who make the Waqf donation with pristine intentions. While doing so, it has also protected वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, चुराए गए ज्वेलरी की बरामदगी में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हेराफेरी के आरोप में स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। डीसीपी पूर्वी और डीसीपी मामले की जो है वो जांच कर रहे हैं। जेल में दाखिले के दिन बदमाशों के कॉलर में जेवर छुपे मिले थे। दरोगा और कई कांस्टेबलों से भी लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू है। आपको बता दें, मास्टरमाइंड विपिन से भी रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद दरोगा और सिपाही जो है वो छुट्टी पर चले गए थे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, ओवरसीज मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी जो है वो मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं इस मामले को लेकर। आपको बता दें, इस मामले में जेल में दाखिल होने से पहले बदमाशों के कॉलर में जेवर छुपे मिले थे। वहीं दरोगा और कई कांस्टेबलों से भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मास्टरमाइंड विपिन से भी रिमांड पर पूछताछ होगी। तो आपको बता दें, घटना के बाद दरोगा और सिपाही जो है वो छुट्टी पर चले गए थे। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। जेल में दाखिले के दिन बदमाशों के कॉलर से जेवर छुपे मिले थे। वहीं दरोगा और कांस्टेबलों से भी लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। तो आपको बता दें कि ओवरसीज बैंक में चोरी मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे कई चुराए गए ज्वेलरी की बरामदगी में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हेराफेरी के आरोप में स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी जो हैं वो लाइन हाजिर किए गए हैं। डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी मामले की जो है वो जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, जेल में दाखिल के दिन बदमाशों के कॉलर में जेवर छुपे मिले थे, जिसके बाद से पुलिसकर्मी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। कई कांस्टेबलों और पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। वहीं मुख्य आरोपी विपिन को भी जो है उनसे भी पूछताछ की जानी है। तो हेराफेरी के आरोप का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी के मामले में ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें हेराफेरी का आरोप लगा है, जिसको लेकर स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी जो हैं वो लाइन हाजिर किए गए हैं। डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी मामले की जांच कर रहे हैं। लगातार कांस्टेबल और दरोगा से पूछताछ भी जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी को जो है लाइन हाजिर किया गया है। वहीं इस मामले की पूरी जांच पड़ताल एडीसीपी और डीसीपी के द्वारा किया जा रहा है। तो चोरी के मामले में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले में स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मी जो है वो लाइन हाजिर किए गए हैं। पुलिसकर्मी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो कांस्टेबल और जो दरोगा वहां मौजूद थे, उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। लखनऊ में ये ओवरसीज बैंक में ये चोरी का पूरा मामला था, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें, हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। स्वाट टीम की 13 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है इस मामले में। वहीं पुलिसकर्मी जो है वो लगातार इस मामले में पूछताछ जो है वो करते जा रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जो इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हुई थी, उस मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रज्ञा, राजधानी लखनऊ के चिन्हा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी कर करीब 12 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चोरी किए गए थे। यह मामला काफी सुर्खियों में था और मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी प्रसाद कुमार ने खुलासे का निर्देश दिया था। इस मामले में कई बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, कई बदमाश मारे गए, लेकिन जो जेवरात बरामद हुए उसमें स्वाट टीम और पुलिस कर्मियों ने हेरफेर
कर लिया, या यूं कहा जा सकता है कि चोर पर पुलिसकर्मी मोर बन गए। और जी जानकारी सामने आई है कि जो जेवरात बरामद हुए थे उसमें से काफी जेवरात की हेराफेरी पुलिसकर्मियों ने कर ली थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मियों को जो है लाइन हाजिर कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और साथ ही साथ इस टीम में जो ऑपरेशन में टीम लगी हुई थी उनसे अब पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस मामले में एक दरोगा और एक सिपाही छुट्टी पर भी चले गए हैं और इस मामले में मास्टरमाइंड विपिन से भी पूछताछ करेगी कि आखिर कितना जेवरात बरामद हुआ था, कितने की चोरी हुई थी और कितना जेवरात पुलिसकर्मियों ने अपने पास दबा लिया। इस मामले की जांच डीसीपी को सौंपी गई है। डीसीपी अब हर पहलू की जांच कर रहे हैं। अब इससे यह साफ हो गया है कि जिस तरीके से, जिस मेहनत से क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और राजधानी लखनऊ की पुलिस इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की जेवरात चोरी करने के मामले में कार्रवाई कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, और उस तफ्तीश के दौरान ही कुछ पुलिस कर्मियों की नीयत खराब हुई और उन्होंने भारी मात्रा में जेवरातों की हेराफेरी कर ली है। यह कहीं न कहीं शर्मनाक बात सामने आई है यूपी पुलिस के लिए और इस मामले को कहीं न कहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गंभीरता से लिया है और जिन 13 स्वाट पुलिस कर्मियों ने इस हेराफेरी में इनकी नीयत खराब हुई थी उनको निलंबित भी कर दिया गया है। आगे विभागीय जांच भी बैठाई जाएगी। अब यह तय हो पाएगा कि कितना जेवरात इन पुलिस कर्मियों ने हेराफेरी कर चुराए थे। यह खुलासा भी जल्द हो जाएगा क्योंकि जो बदमाश हैं अब उनसे पूछताछ एक बार फिर से होगी। वह बताएंगे कि कौन कौन से पुलिस कर्मियों ने जेवरात की हेराफेरी करने में अपनी भूमिका निभाई। जी प्रज्ञा। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि अभी तक आपने बताया कि जितने भी पुलिस जो मौजूद मतलब जिन पे आरोप लग रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया है और लगातार बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है, क्या किसी और पुलिसकर्मी का नाम आ सकता है या कोई बड़े अधिकारी का नाम? देखिए, अभी यह जांच का विषय है प्रज्ञा, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों के जेवरात लगातार का चोरी हुए थे और करोड़ों के जेवरात में जिस तरह से पुलिस कर्मियों का, स्वाट टीम के दरोगा और कई पुलिस कर्मियों का नाम सामने आया है, इसमें 13 पुलिसकर्मी शामिल है। ऐसे में अब जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आसिफ, क्या जो मुख्य आरोप लगाया जा रहा है विपिन, उनको कब रिमांड पे पुलिस जो है वो लेने वाली है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, मास्टरमाइंड जो चिन्हाट के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का जो मुख्य आरोपी है उसके रिमांड की पूरी तैयारी कर ली गई है। अदालती कार्रवाई के बाद उसे जल्द ही बिल्कुल आसिफ, अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ इसमें और नए खुलासे कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए